हाँ हनी। कुछ हुआ है क्या तारिक? नहीं, कुछ भी नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लगता है इस बार एमिर की ताकत काम नहीं आ रही। ये बहुत सीरियस है। तुम्हें खुशी हुई या नहीं? शायद ये अच्छा ही हुआ है। इंसाफ कभी ना मिलने से तो इस तरह की देरी ही अच्छी है। मुझे कैसे पता होगा कि कैरन की मौत कैसे हुई है? तुम लोग और कितनी बार मुझसे ये सवाल पूछोगे? देखो, मुद्दे की बात करें। अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो ये सब सुबह तक चलता रहेगा। मुद्दे की बात, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, तुमने लिंडा को दफनाया था और तुम कह रहे हो तुम उसे जानते नहीं हो। तुमने उसे कब्र में दफनाया, मैंने देखा था। क्या हुआ? हाँ? तो क्या तुम कल के लिए तैयार हो ज़हीर? ऊपर वाले की इच्छा रही तो मैं कल कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भी नाम हो, और तुम्हारे भरोसे पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तुम्हें याद है हम क्या सोचकर यहां पर आए थे? ऐसा मत कहो केमाल भाई। नेहा ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसने हार मान ली। उसने सब छोड़ दिया। तुम्हें पता है मुझे कब अच्छा लगेगा? जब इंसाफ मिलेगा सबको, जब एमिर को उसके किए की सजा बराबर मिलेगी, तब मुझे अच्छा लगेगा ज़हीर। निहान आजाद होगी, ओजान आजाद होगा, तब मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा और मुझे अच्छा लगेगा। और फिर कुछ नहीं। मेरा दिल टूट चुका है ज़हीर, बहुत दर्द हो रहा है, पर इस वक्त ये जरूरी नहीं है। पता है कितने मासूमों की जान भी गई, कितने लोग मर गए। बस सबको इंसाफ मिल जाए, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये सब उसी ने किया है जिसने तुम्हें धोखा दिया। कौन है वहां? आप किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरे अंकल और आमिर के बीच का कनेक्शन कट चुका है, कम से कम आज रात के लिए।
हाँ, कम से कम आज रात के लिए तो सही। तो मेरे अंकल को नहीं पता कि आमिर अपने काम में सफल हुआ या नहीं? मेरा मतलब उसे मेरे बारे में पता चला या नहीं? इसमें हमारा क्या फायदा होगा आंसू? अंकल को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे उन पर शक है। सब कुछ वैसा ही चलना चाहिए जैसे पहले था। और फिर मैं वो सबूत और फुटेज लेकर निकल जाऊंगी। किसी को शक नहीं होगा और मैं तुमसे आकर मिलूंगी। जब तक मेरे पास सबूत रहेंगे मैं अंकल का सामना कर सकती हूँ, पर मुझे खुद को आमिर से भी बचाना होगा। बहुत अच्छे। हाँ, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अब तुम मिस्टर हक्की पर भरोसा नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच तूफान। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? आमिर और ओजान अरेस्ट हो गए हैं। कैसे? भला क्यों? क्यों नहीं? लिंडा के खून के इल्जाम में? ऐसा कैसे हो सकता है? केमाल नहीं किया होगा। जाहिर है ये अच्छा नहीं हुआ कि केमाल ने नजीफ का खून होते हुए देख लिया। और तुम्हें ये सब कैसे पता? केमाल ने मुझे बताया। मैं आज थोड़ा थक गया हूं, मुझे आराम करना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ के जवाब वैसे ही मिलते हैं जैसा हम चाहते हैं, पर कुछ के नहीं मिलते। कुछ सवाल यूं ही घूमते रहते हैं। हमारी बारी में हम सब इसके शिकार होते हैं। आमिर भी ऐसे ही शिकार हुआ और उसने अपना रास्ता चुन लिया। हम सब अपनी परेशानियों में उलझते जाते हैं। मैं सोने जा रहा हूं। मैं यहां हूं। मैं यहां हूं। मैं यहां से निकलूंगा। मुझे तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो। कसम से मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वैसा इंसान हुई नहीं कि जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाऊं। और अनजाने में? जब तुम कुछ अनजाने में करते हो तो उसके लिए भी कानून होता है, सिर्फ उसमें सजा थोड़ी कम मिलती है। जुर्म को देखकर सजा बढ़ा दी जाती है। देखो, मैंने आमिर से कहा था कि हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना, और तुमसे भी यही चाहता हूं। मेरे पास एक फुटेज है जिसमें तुम भी हो ओजान। जब मुझे ये फुटेज दी गई तो मुझे बताया गया कि तुम उसमें एक विक्टिम हो। वैसे भी एक ब्लड बैग तो उनमें से एक लड़की पर डाल दी गई थी। देखो, मैं कहना चाहता हूं कि जिस लड़की का खून हुआ था उसके साथ भी धोखा हुआ। खूनी आमिर है जिसके साथ मिलकर तुमने लिंडा को दफनाया था। डॉक्टर को बुलाओ, उसकी हालत खराब हो रही है। जल्दी। ऑन्जर, अगर वो ओजान हुआ तो? चिंता मत करो। अंदर। क्या ओजान को कुछ हुआ है? क्या हुआ है? ओजान की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ओह डियर, ओह। हमें कुछ करना होगा।
ज़ैनब वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आप देख रहे हैं ना पापा, उजान इसे संभाल भी नहीं पाएगा। वो आ रहा है। उजान, ओजान, उजान, 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 तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा हनी, सब ठीक होगा। विल्दान, तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। अंदर रुको, कस्टडी अभी भी जारी है तो तुम नहीं जा सकते हो। आई एम सॉरी। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? क्या हम उजान को अकेले ही हॉस्पिटल जाने देंगे? देखो, वो डॉक्टर की निगरानी में रहेगा, वो तुमसे नहीं मिलने देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें उसके साथ जाना चाहिए। हम क्या हम हॉल में या फिर उसके कमरे के सामने इंतजार नहीं कर सकते? हम ये कर सकते हैं, पर आप लोग नहीं मिल पाएंगे। हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है? चलो चलो। अंदर, मैं यहाँ आमिर के साथ रुकता हूँ। तूफान और तारिक को भी मेरे साथ रहना चाहिए। चलो हनी, निहान, चलो जल्दी। वैसे भी मैं उजान को नहीं देख पाऊंगी, आप लोग तो वहाँ होंगे ही। मुझे कुछ और काम भी करने हैं। अभी ये सही समय नहीं है। पापा, यही ठीक समय है। लैला, क्या हुआ केमाल? जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा मुझे शांति नहीं मिली। अंदर चलो। शांत हो जाओ, ठीक है? भूलो मत आज रात वो कितनी डर गई थी और वो कितनी परेशान थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा लैला, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हें पता है वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं क्योंकि उसको इंटेरोगेशन के टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था। ओजान को कुछ नहीं होगा, उसे बस थोड़े दिन वहां रहना है और ये बात तुम भी जानती हो। जब हम दोनों ने यहाँ से दूर जाने का फैसला किया था, वो हमारा सही फैसला नहीं था। तुम भी जानती हो कि ये बात सच नहीं है, लेकिन चलो छोड़ो, अब कोई मतलब नहीं। मैं भी मानती हूँ उस सब का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि उजान की जिंदगी खतरे में है। ओजान बच जाएगा, तुम भी बच जाओगी और ज़ैनब भी बच जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद क्या होगा? क्या तुम ये सब आमिर के साथ मेरी शादी बर्बाद करने के लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? नहीं, तुम मेरी नजरों में विक्टिम नहीं हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोबारा आमिर मेरी कार उड़ा दे तो तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूं, सब लोग अपने फैसलों पर अपनी जिंदगी जीते हैं, बाद में बहानों का कोई फायदा नहीं। तुम मेरा सहारा लेकर इस दुख से आजाद कभी नहीं हो सकती, और अभी तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। तुम हो जिसे पछतावा होना चाहिए अपने आप पर। तुमने एक लड़की की मौत को छुपाया, चुप रही, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तुम जानते हो क्यों? मैं क्या जानता हूं? क्या तुम अपनी जिद को खत्म नहीं कर सकती? या ये सच है कि जिस आदमी के साथ मिलकर तुमने अंत तक लड़ाई लड़ने का वादा किया था, उसे लड़ाई के मैदान में तुम अकेले ही छोड़कर भाग गई, जबकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था, जबकि तुम हार मान चुकी हो? तुम्हें चुपचाप सब बात मानने की आदत हो गई है। मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। तुम्हें जैसा जीना है तुम शौक से जी सकती हो। मैंने आज से तुम्हें तुम्हारी पूरी आजादी दे दी है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, यूज नहीं करूंगा। आमिर ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। जो तुम्हारे साथ किया सिर्फ उसकी नहीं, तुम चाहो तो उसके बाद उसे डिवोर्स दे सकती हो या उसके बाहर आने का वेट कर सकती हो, उस खटिया आदमी का।
पर एक बात तुम जान लो, मैंने ये तुम्हें पास लाने के लिए नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई है जिसके पास तुम जा सको? बाय द वे, तुम यहां मेरे पास कहने क्या आई थी? हाँ, मैं समझ गया तुम्हें क्या बोलना था। दुआ करो कि मेरे भाई को कुछ भी ना हो। दुआ करो। मुझे अपना हाथ दो। ओह, वो मुझसे नफरत करने लगी है। और तुम? मैं उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करना चाहता। कुछ भी फील नहीं करना मुझे। पर जब भी मैं सुबह जागता हूं तो वो मेरे सामने होती है। जब भी मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे अपने दिमाग से निकालना चाहता हूं, पर हर रोज मेरे साथ यही सब होता है। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे पता है, कुछ नहीं। इसी तरह चलता रहेगा और मैं कोशिश करता रहूंगा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम एक एक करके विक्टिम्स बनेंगे। सही कहा ना? और ये हमारी जिंदगी में एक ना एक बार तो होता ही है। हमें दुख देने में माँ बाप भी पीछे नहीं रहते। क्या तुमने सोचा है अगर गैब्रियल ने उस भेड़ को नहीं मारा होता तो क्या होता? मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि तुम एक बेकसूर हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी नहीं होगा जो हमने प्लान किया था। पर तुमने आमिर को अपने पीछे अपनी गलती से लगाया है और तुमने मुझे अपना तरीका बदलने नहीं दिया। मैंने तुम्हें डराया था ताकि तुम कभी बिना तैयारी के ना रहो। मैंने तुम्हें गन दी। तुम अपने भाई की खूनी बन सकती थी पर तुम नहीं बनी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास चुनने का मौका होता कि तुम्हें खून करना है तो भी तुम नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुम बेकसूर हो और तुम दिल की साफ हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीना सिखाया। तुम्हारा बाप एक गुंडा था और उसे लगा कि वो तुम्हारी मां को मार सकता है। शायद बचपन में तुम्हारा भाई मासूम रहा होगा पर उसने भी उसे अपने जैसा बना दिया। तुम्हारा भाई हमारे सामने एक दीवार बनकर खड़ा है और हमें उसे गिराना है।
लेकिन तुम उन जैसी नहीं बन सकती। तुम मेरे लिए उनसे ज्यादा खतरनाक हो चुकी हो, क्योंकि जिससे तुम प्यार करती हो तुम उसे नहीं मार सकती, ना धोखा दे सकती हो, लेकिन वो लोग अचानक मारेंगे, कभी भी। अब समय आ गया है कि मैं गालिब का सामना करूं और तुम्हारी मां का बदला लूं। मैं वो सब ले रहा हूं जो हमारा है। और आंसू, तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। वैसे भी मैं मरने वाला हूं। मैं मरने से या यहां से दूर जाने से पहले वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। अब तुम्हें ही अपना ख्याल रखना है और भूलना मत, तुम्हें बदला भी लेना है। अगर चाहो तो तुम यहां से जा सकती हो। मेरे अंकल घर से चले गए। वो सारी फुटेज और सबूत भी ले गए। उन्हें पता चल गया। उन्हें सब पता चल गया है। जानती हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरे अंकल का प्लान बी क्या था? भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ करना। अगर मैं वो सबूत एमिर को नहीं दूंगी तो वो मुझे जीने नहीं देगा। वही मेरा आखिरी रास्ता है, क्योंकि तभी मैं एमिर को खुद से दूर रख सकती हूँ। हमें ध्यान रखना होगा। पर तुम अकेली नहीं हो। देखो, तुम कह रही हो हम। आंसू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए वो फुटेज लाऊंगा। कैसे? तुम मेरे अंकल को कहाँ ढूंढोगे? मुझे तो बस मेरी माँ का घर पता है और वो वहां बिना प्लान के नहीं जाएंगे। मैं सब जगह पता लगाऊंगा, उन्हें पक्का ढूंढ लूंगा। पर मेरी बात सुनो, तुम्हें उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है कि अमीर कस्टडी में है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। तुम केमाल के पास चले जाओ आंसू। अभी के लिए तुम्हारे लिए वो सबसे सुरक्षित जगह है। तुम ठीक हो आंसू? प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मैं यहाँ रह सकती हूँ। अंदर आ जा। आज रात नहीं, मैं भीख मांगती हूँ। इतना गुस्सा क्यों? अपने दुर्भाग्य को लेकर। मुझे सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए था और कुछ नहीं। तुम भाग ही नहीं सकते थे। तुम फंस चुके थे। अभी तक ऐसा कोई जाल नहीं बना है जो आमिर को पकड़ सके। शायद अच्छा ही हुआ। अब मैं धीरे धीरे अपने बदले के बारे में सोचूंगा, जिसे मैं जल्दी खत्म करने वाला था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिंता मत करो, मेरी लिस्ट में तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अभी मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आराम से बैठकर अपना प्लान बनाना है।
प्लान तो तब काम आएगा जब तुम यहां से निकल पाओगे। मुझे चुनौतियां पसंद हैं। ऑफिसर देखिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? प्लीज बताइए ना। अंदर जाना अलाउड नहीं है, जोर मत दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ खड़े नहीं होने दूंगा। बस इतना बहुत होगा कि मैं उसके पास चली बेटा जाऊँ, आप जिद उससे क्यों बस कर रही मिलना। हैं? बेटा ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? पर उजान को ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर उसके लिए उसके साथ हैं। भाई मैं यही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। निहान, भाई मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। Good night, Ozan. Good night, Nihan दीदी। ऊपर वाले मेरे भाई को इन सब से लड़ने की शक्ति देना। वो अभी पापा बनने वाला है, उसे शक्ति की बहुत जरूरत है। गुड नाइट ओजान। गुड नाइट मेरी बहन। तुम्हारा कमरा तैयार है। थैंक्स। जानती हो ना मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जानती हूँ कोई और ऐसा नहीं है दुनिया में जिस पर भरोसा कर सकूं। क्या बात है आंसू, आजकल तुम बहुत परेशान दिखाई देती हो। मुझे बताओ ना क्या हुआ। बाद में बताऊंगी, पहले मैं इस पर अच्छे से सोच लूं। चाय लेना चाहेंगी? थैंक्स। तुम ठीक तो हो? वेल, मैं जितनी ठीक हो सकती हूँ। वहां से खड़ी मत रहो, तुम थक जाओगी। तुम्हारे अंदर एक जान पल रही है। यहाँ आओ, बैठो। मेरी चिंता मत कीजिए। आपको क्या लगता है अब क्या होगा?
जो होना है वो तो होकर रहेगा, पर मैं नहीं चाहती कि उजान को और ज्यादा तकलीफ हो। और एमिर का क्या? और आप उसके लिए क्या चाहती हैं? क्योंकि आखिर में इनमें से एक आपका भाई है और दूसरा आपका पति जो ज्यादा मुसीबत में है। कहना क्या चाहती हो? आप जानती हो, वो कहते हैं ना कि हर बादल में एक आशा की किरण होती है। शायद उजान की सजा बहुत कम हो और वो जल्द ही बाहर आ जाए और आपको एमिर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो? और मैं किसके बारे में सोच सकती हूँ? क्या सच में तुम ये जानना चाहती हो? मैं यही सोच रही थी कि तुम जानना चाहती हो। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते कि एमिर और केमाल को पता चले कि मैं कौन हूँ। सब हाथ से निकलता चला जा रहा है और आपको दिखाई नहीं देता। नहीं, आप गलती कर रहे हैं और मुझे भी खतरे में डाल रहे हैं। मैं ये सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जगाने वाली थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम अभी जागी हो? हाँ, बस अभी। क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मेरी मॉम क्या करते हैं, उन्होंने न्यूज़ देखकर मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया था। वो मिलना चाहती है मुझसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो तो उस साइकोपैथ को। ओ निहान डियर, तुम्हें पहले से ही उस पागल आदमी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हें ये सब बताया था यास्मीन। एक के बाद एक गलत चीजें होती गई, चीजें खराब होती ही जा रही हैं। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी जेल में है, फिर भी तुम्हें नहीं जाने दे रहा। अब आगे क्या होगा? काश के मुझे पता होता, सच में पता होता मुझे ये सब। तुम्हें पता है मैं इन सब से कितना डर गई थी पहले। मैं डर गई थी कि अब आगे क्या होगा। मैं डर गई थी। मुझे पता है कि उजान के लिए यही सही था कि उसे अंदर करवा दिया जाए, पर फिर तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुम केमाल के साथ पीछे नहीं जा सकती। देखो, केमाल और मैं पहले जैसे एक रास्ते पर नहीं हैं। तुम्हें यकीन है? उसने उजान के बारे में पुलिस को बताया। उसने पुलिस से एमिर की शिकायत की। आई एम सॉरी, पर तुम कई सालों से एमिर को बचा रही हो, ना कि अपने भाई को। क्या तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने आई हो? हनी, क्या ये तुमने ही नहीं कहा था जब तुम केमाल के साथ भाग रही थी? क्या ये तुम्हारा ही प्लान नहीं था कि उजान को अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? उस समय सब कुछ अलग था। क्या अलग था? क्या तुमने शांति से बैठकर इस बारे में सोचा कि उसने ये क्यों किया, बजाय इसके कि उस पर जाकर चिल्लाने के? क्या तुमने पूछा उससे? हाँ, मैंने पूछा था। मैंने उससे पूछा। नहीं पूछा, तुमने अपना फैसला सुनाया। देखो, मैं समझती हूँ केमाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, पर अगर वो कह रहा है कि उसने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं किया, तो उसने नहीं किया। नेहान, हम यहाँ केमाल की बात कर रहे हैं।
सिर्फ वही आदमी है जिसको तुम अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे से जानती हो, जो कि हर शब्द सच बोलता है। नेहान, देखो, आराम से जाकर केमाल से बात करो। तुम इसी वजह से पहले भी अलग हो चुके हो। क्या तुम मुझसे बात करोगी? हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे सब पता लगाना होगा कि उसने पुलिस को क्या कहा है और क्या नहीं। मुझे सच सच बताओ कि पुलिस को तुमने क्या बताया? मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया। क्या ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया है? केमाल, मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो छोड़ो, जाने दो, मैंने ये पूछा ही नहीं तुमसे। तुम्ही ने खुद को इस कहानी में विक्टिम बनने दिया, पर अब मैं तुम्हारे तरीके से नहीं लड़ रहा हूं। मेरी एमिर से लड़ाई है और उसे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। अपने भाई के अलावा मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या मैंने तुमसे कहा था वापस आने के लिए? तुम कहते रहोगे जब तक तुम सांसें ले रहे हो। क्या हुआ? वो आंसू के साथ है, उसे सब कुछ पता है। उसे सिर्फ अपने बदले से मतलब है और कुछ नहीं। जब तक वो अपना बदला नहीं देता, उसे शांति नहीं मिलने वाली है जल्दी से। मुझे निहान से मिलना है। सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ फोन पर। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी उनसे फोन पर बात करा सकता हूँ। तुम अभी तक मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं पाए? क्योंकि आज आपको कोर्ट ले जाना है। और फिर हम आपका बिना अरेस्ट के ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट मत करो, निकालो मुझे। बाहर बहुत लोग हैं जिनका मुझे हिसाब चुकाना है और उसमें मुझे देरी नहीं करनी। सर, मिस्टर गालिब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सरप्राइज ले आएं। और केमाल भी यही कर रहा है। अच्छा, मैंने तुम्हें जो फुटेज दी थी क्या तुमने वो प्रेस में दे दी? बिल्कुल भाई, कब का दे दी। फुटेज इंटरनेट पे है और अब तो वो वायरल भी होने वाली है। तो अब आगे क्या करना है?
अब कॉस्को का इस गंदगी से नाम बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। काश हम निहान से पहनने के लिए भी कुछ और मंगवा लेते। मैंने उसे कह दिया है। ओह अच्छा। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ विल्दान? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑन्जर, वो इस तक कैसे पहुंच सकते हैं ऑन्जर? उन्हें ये सब कहां से मिला? कैसे पता चलेगा विल्दान? अपने फोन की आवाज बंद करो। वो सुबह तक तुम्हें फोन करते रहेंगे। हम खत्म हो चुके हैं। हम बर्बाद हो चुके हैं ऑन्जर। तो अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता ज़ैनब, पर हमारे पास शांत रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। सत्यानाश, सत्यानाश। हाँ, आ जाओ। मिस्टर गालिब, क्या आपके पास टाइम है? कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ बात को सुलझाने आई हूँ। केमाल मेरे बेटे की तरह नहीं है, वो मेरा बेटा है। आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। देखिए मिस लैला, आपके बेटे की वजह से एमिर आज कस्टडी में फंसा हुआ है। वेल, क्योंकि उसने गलती की और आप भी जानते हैं, एमिर ने उस रात को प्लान बनाया था। हाँ, उजान ने गोली चलाई जिससे वो लड़की मरी, पर असली खूनी आपका बेटा है। इसके अलावा आपके बेटे की जुर्म की फाइल इतनी छोटी भी नहीं है। मुझे चाकू मरवाया, केमाल को चाकू मरवाया, केमाल की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। आपके बेटे ने ये सब कुछ करवाया है। क्या ये एक चाल है? सॉरी, क्या तुम ये सब कहीं पर रिकॉर्ड कर रही हो? ऐसी सोच बड़ों से ही आती है। मेरा बेटा बेकसूर है। केमाल सोदर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उस रात जो कुछ भी हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपनी पत्नी के परिवार को बचाना चाहता है और कुछ नहीं। बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। अगर उसे किसी भी तरह की तकलीफ हुई तो फिर मैं ही वो इंसान हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए, और मैं केमाल जैसी नहीं हूँ। बेटा, अब क्या होने वाला है? वो ट्रायल पर ले जाएंगे। ओजान का क्या? ओजान को भी ट्रायल पर ले जाएंगे। हे ऊपर वाले, देखो ना ये क्या हो रहा है। ज़ैनब अपने बच्चे के साथ बाहर सड़कों पर होगी बेचारी। केमाल, तुमने सुना नहीं? ओजान बेकसूर है। कुछ भी हो, उसने उसे गोली मारी थी हुसैन। मॉम शांत हो जाइए। पुलिस के पास जो फुटेज है उससे साबित होता है कि ओजान बेकसूर है। उसे लगा जो गन उसके हाथ में है वो नकली है और इस तरह उसे फंसाया गया। थोड़ी सी सजा के साथ वो बच जाएगा। उसे बिना अरेस्ट किए ही उस पर ट्रायल चलेगा। ऐसा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या एमिर का भी बिना अरेस्ट हुए चांस है? मिस्टर गालिब है वो कुछ लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पता है? हमें अपने अंकल को रोकना होगा। उनसे बचे हुए सबूत कैसे भी वापस लेने होंगे। एमिर जेल चला भी गया तो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। आंसू, थैंक्स। लैला जी कह रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। शायद तुम्हें पता हो, इसीलिए उसने उस आदमी से शादी की। हाँ, भाई का सोचा होगा। अगर ये बात बढ़ गई और फिर तुम्हारे भाई तक पहुंच गई तो सोचा है क्या होगा? डैड, तारिक भाई सबसे बाहर नहीं निकलना चाहते। वो तुम हो जो मुझे इससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते।
कितनी बड़ी दुश्मनी है तुम्हें, पूरी बदनामी की है तुमने। तुम्हें इस तरह किसी को बदनाम करके क्या मिलेगा? हाँ केमाल, हमें चलना चाहिए। तुम इस तरह कहाँ भाग रहे हो? हमारी अच्छे से बात हो रही हो, तुम ये। देखो भाई, मुझे फोर्स मत करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई भी असली आदमी धोखे से किसी और की बीवी को नहीं छीनता। भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? तारिक, सब शांत हो जाओ। तुम्हें अपने बड़ों के सामने लड़ते हुए शर्म नहीं आती? पापा क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये मिस्टर अमीर को बदनाम कर रहा है जैसे कि ये काफी नहीं था। बदनाम किया? अब क्या ये सही नहीं होगा कि वो आदमी बाहर निकलेगा और इसके साथ जो मन में आएगा वो बेटा करेगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला माफ करे। भाई मुझे ऊपर वाले के अलावा किसी और से डर नहीं लगता है। शुक्र है ऊपर वाले का, मैं भी तुम्हारे तरह ही सोचता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम तारिक? आंसू, तुम्हें सबसे बाहर आओ। तुम्हें चुप रहना चाहिए। शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक खूनी हो। आंसू, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा खूनी नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, इसे बोलने दो। ये एक दूसरे का झूठा पक्ष ले रहे हैं। केमाल बेटा जाने दो। केमाल चुप मत रहो। अगर तुम चुप रहोगे तो सब तुम्हें ही गलत कहेंगे। ऐसा मत होने दो। आंसू, तुम क्यों आग में घी डाल रही हो? आप केमाल के साथ अन्याय कर रही हैं। मैं कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ। हम इन दोनों का भला चाहते हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है मिस आसू। तुम बेकार में ही अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रही हो इसके साथ। ये सब घूमकर निहान पर आ जाएगा और तुम अकेली रह जाओ। भाई मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। क्या कर लोगे? नहीं तो कोशिश करके तो देखो तुम। तो आपको इस बात का डर है कि ये सब घूमकर आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी कमान एमिर कोस्को के हाथ में जो सौंप रखी है। देखिए भाई, वो आदमी कोई खुदा नहीं है। वो तुम्हारे पाप माफ नहीं कर सकता है। कानून को तो आपने धोखा दे दिया, पर खुद को नहीं दे पाओगे। चलो आसू। और तुम ये सोचकर खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। अच्छा है तुम्हारे आसपास भी नहीं हो रही है, हमने देखा है। तारिक भाई, केमाल क्या कर रहे हो? रुको, ये लो, मारो मारो मुझे। मुझे तब मारो जब मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं। पीछे से वार मत करना। केमाल, इस वक्त तुम दोनों बहुत गुस्से में हो। हाँ बिल्कुल मैं गुस्से में हूँ डैड। मैं अब तक अन्याय सहते सहते थक चुका हूँ। मैं आज तक एक दिन भी बुराई के आगे नहीं झुका हूँ भाई। अपने परिवार के खिलाफ गया, अपने भाई के खिलाफ गया, मैं उस लड़की के खिलाफ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पर मैं कभी भी बुराई के आगे नहीं झुका। हमेशा सच का साथ दिया है मैंने, हमेशा। अगर आपको लगता है कि मैंने एमिर को बदनाम किया और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको बदनाम किया है, तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर मैंने जानबूझकर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो। मैं खुशी खुशी जलने को तैयार हूं। चलो आसू। जहीर, क्या तुम तैयार हो? हाँ भाई एकदम तैयार हूं मैं, फर्स्ट क्लास। इस बार तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग काम है और मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। हमारी कंपनी बिड में पहली बार भाग ले रही है। चलो चलकर जीतते हैं। भाई एक बात ध्यान रखना कि मैं कोई सी भी बिड जीत सकता हूं अगर तुम मेरे साथ हो तो चलो फिर चलते हैं जहीर।
तुम हंस रहे हो, लगता है कोई अच्छी खबर है। मैं एमिर के पैरों तले जमीन खींच लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ बहन। अब तक केमाल भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। क्या गालिब इसे हटा नहीं सकता? उन्होंने वैसे भी देख लिया है। ये सब उसने हमें बर्बाद करने के लिए किया है निहान। मॉम प्लीज। जिसके साथ तुम भागना चाहते थे उसका असली चेहरा तुमने देख लिया। वो तुम्हें नहीं पा सका तो उसने हम पर हमला किया। उसने सब बर्बाद किया। ये तो पक्का है आप मेरे भाई को नहीं जानती। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे निहान को तकलीफ पहुंचे, और ऐसा कुछ तो कभी नहीं। तुम चुप रहो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हो। आप देख सकती हैं मैं आपके यहाँ होते हुए भी उजान के साथ हूँ। क्यों हो? क्या मतलब आपका क्यों? क्योंकि वो मेरा पति है। मुश्किल समय में उसके साथ होना चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो यहाँ से, मुझे बाहर निकालो। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकते, डॉक्टर अंदर ही है। बाहर निकालो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। निहान, यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो, मदद करो, कोई तो मदद करो, मेरी मदद करो। ऐसा मत करो। उजान सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ। निहान मेरी मदद करो। निहान तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। उजान देखो प्लीज, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। निहान मुझे नहीं पता था कि वो गन असली है। क्या हुआ? उसने बोलना बंद क्यों कर दिया? जाकर अपने भाई से पूछो, उसने जरूर कुछ सोचा होगा। उसे बता देना कि उसकी सोच की वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है। हाँ बोलो। क्या तुम मना नहीं करोगे? सन गर्ल होल्डिंग ने डील कैंसिल कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी तक सबसे बुरी बात तो सुनी नहीं। तुम्हें आज की बिड में भाग लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्यों? मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है। उन्होंने हमारे साथ के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए हैं जब तक कि लीगल प्रोसेस खत्म नहीं हो जाते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि हमें बिड से पीछे हट जाना चाहिए। सत्यानाश, ये सब कुछ उस कमाल सोएदेर की वजह से ही हुआ है। जितनी ज्यादा देर एमिर कस्टडी में है, हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर आज वो अरेस्ट होकर ट्रायल के लिए जाता है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो ट्रायल पर बिना अरेस्ट किए ले जाए। अगर तुम्हारे कनेक्शन से कुछ काम नहीं हुआ तो वो करेंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा। आ जाओ। सर मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ? सर प्रोसिक्यूटर ने हिरासत में कुछ समय की मांग की है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये फुटेज की तरह दिखता है। सब पर मीडिया का बहुत ज्यादा दबाव है। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। तुम कहाँ जा रही हो? उसी रास्ते जा रही हूँ जहाँ वापस नहीं जा सकती। क्या मतलब है इसका? चिंता मत कीजिए, लाइफ मुझे भी आपकी तरह बना रही है। मैं अपना दिल तोड़ने जा रही हूँ।
मुझे निकालो यहां से। एमिर कॉस्ग्लू है मेरा नाम। एमिर कॉस्ग्लू हूं मैं। वो ट्रायल आज होने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एमिर कॉस्ग्लू हूं मैं। वो ट्रायल अभी होने वाला है, इसी वक्त। मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। एमिर कॉस्ग्लू हूं मैं। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। तुम सबको चुकाना होगा। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा केमाल। कोस्कोग्लू के पास जा रहे हैं क्या? चुपचाप बैठी रहो, सिर्फ शांत रहो, सब पता चल जाएगा। केमाल, ये क्या हो रहा है? हमारा कोई पीछा कर रहा है, पर चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे वो कौन है। रुको केमाल, रुको। क्या हो गया? वो जो कोई भी है उसे जाने दो। आंसू, क्या बोल रही हो? अब प्लीज केमाल, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। आंसू, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है, बताओ। हमारे बहुत से दुश्मन हैं। तुम्हारा कौन दुश्मन है? मेरा मतलब अंकल के दुश्मन। कौन है वो दुश्मन? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? अंकल नहीं चाहते थे किसी को पता चले, तुम्हें भी नहीं। मतलब कुछ प्राइवेट है, पास से जुड़ी हुई। इसलिए तुम पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान नजर आ रही थी, और तुम किसी आदमी को बार बार फोन लगा रही थी और सीक्रेटली किसी से मिल रही थी क्या? आंसू, बताओ मुझे। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इत्तेफाक से पता चल गया। अंकल ने मुझे बचाने के लिए ये सब नहीं बताया था। कौन है ये दुश्मन पर? मुझे नहीं पता। घर पहुंची तो मुझे खत मिला था। कैसा खत? और तुम्हें कैसे पता वो मिस्टर हक्की ने लिखा? मुझे पता है, क्योंकि वो उन्हीं की हैंडराइटिंग थी। वो गुड बाय कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा के लिए उनका दूर जाना ही अच्छा है। वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें कॉल करूं। सही समय पर वो खुद कॉल करेंगे। आंसू, देखो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें मिस्टर हक्की को ढूंढना होगा। नहीं, अगर हम अंकल के पीछे जाएंगे तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? तुम मेरे अंकल को जानते हो ना, वो रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर करते हैं। केमाल, क्या मैंने तुम्हें बताकर गलत किया है? सही समय आने पर अंकल वापस आ जाएंगे। अगर हमें उन्हें बचाना है तो बस अपनी जिंदगी में मस्त रहो। तो इसलिए मिस्टर हक्की ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है। अच्छा, ठीक है। मिस्टर हक्की के आने तक तुम मेरे साथ रहोगी। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। देरी के लिए हम माफी चाहेंगे। मिस्टर गालिब जल्द ही आपसे मिलेंगे। कोस्कोग्लू तो उबल रहा है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कितने टाइम तक एमिर की कुर्सी खाली रहेगी? फिलहाल आज के लिए तो उसकी कुर्सी खाली है। मुझे लगता है बिट खत्म हो गई। हाँ, बताओ जहीर। हाँ, मेरे पास एक अच्छी खबर है। तुम सच में कमाल हो।
भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 40 सालों से बिजनेस कर रहा था। आपको देखना चाहिए था मैंने कैसे बेड में हाथ खड़ा किया और सब लोग मुझे देख रहे थे। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुम्हारे लोग तो बेड में थे ही नहीं, वो लोग कहाँ गए? जहीर, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता वो चाहकर भी किसी बेड में भाग नहीं ले सकते हैं। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। तो क्या हम शुरू करें? बस इतने लोग हैं? अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत बढ़ावा दो। ये सिचुएशन बस कुछ ही दिनों के लिए। ये सच है कि ये कुर्सी खाली है, पर इससे तुम अपनी उम्मीद मत बढ़ाने लग जाना। पर यह तो पक्का है कि आज वो एब्सेंट है। आप उसकी जगह मुझे मान सकते हैं। तुम कंपनी में मेरी जगह लोगी, ठीक है। क्या तुम मना नहीं करोगी? मुझे उजान की सारी चीखें याद हैं। अब तलवारें निकल चुकी हैं। क्या आपको कोई एतराज है? नहीं। एमिर कॉस्गो की जगह उसकी पत्नी ले रही है। अब कॉस्गो सिर्फ एक शब्द नहीं रहा तुम्हारे लिए। ये सरनेम अब तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है, वो भी जिंदगी भर के लिए। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। अगर मुझे गर्व होगा तो तुम्हें इससे क्या फायदा? एक पत्नी होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से जानती है। क्या ये काफी है? काफी से ज्यादा है। ये खत्म हो गया? जी हाँ। कुर्सी पर बैठे लोगों के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं निहान। जरूरी है कि काम चलता रहे। इसे चालू रखूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने जो कुछ भी किया है उसे देखकर हमारे दिमाग में कोई भी शक नहीं है। ये लो हनी।
ज़ैनब, क्या तुम हॉस्पिटल जा रही हो? मैंने कैब बुलाई है, मैं उजान का कुछ सामान ले जा रही हूँ। मैं तुम्हें पूरे टाइम एमिर के कमरे में ही देखती हूँ। निहान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम में से एमिर की जैसी खुशबू क्यों आ रही है? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। मैं एमिर का भी कुछ सामान ले जा रही हूँ। विल्दान मॉम ने मुझसे कहा था, पहले कोई और ले जाने वाला था पर मुझे नहीं पता। मेरा मतलब किसी तरह से मेरे ऊपर लग गया। मुझे भरोसा नहीं है। क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया? देखो, ये परफ्यूम है। तुम्हारे और एमिर के बीच में कुछ चल रहा है? निहान, मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी? निहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम चुप रहो। मैं नहीं रह सकती। आंसू, आप यहाँ? ज़ैनब, अपने पति के पास जाओ। तुमने ज़ैनब से ये सब क्यों कहा? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हें शक है कि ये एमिर का बच्चा है? क्या तुम्हें यकीन है? आंसू, इन सब से बाहर हो। निहान अभी बहुत गुस्से में है और तुम उसका टारगेट हो। प्लीज ध्यान से रहना। अपने भाई को और परेशान मत करना, समझ गई ना? एमिर कोजुगलू और ओजान सेसन की सुनवाई तो आज चल रही है, वो भी किसी समय खत्म हो सकती है। ये बताना तो मुश्किल है कि जज का डिसीजन क्या रहेगा। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं। फुटेज के बाद अब उन्हें जल्दी से तो नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, पर इतना तो पक्का है कि वो अपनी ताकत से कानून को ज्यादा दिन धोखा नहीं दे पाएगा। पत्थर पानी में गिरने लगा है, लहरें बनना शुरू हो गई है। ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। क्या रहा फैसला? हम इंतजार कर रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा, गाली प्लेट हो गया। हो सकता है कि वो प्रेस के सामने ना आना चाहता हो। वो आ रहे हैं। ओजान, गैलिब कोस्ग्लू कहाँ है? सर, वो पहुंचने वाले हैं। क्या मेरे पापा अपने बेटे के लिए इतना ही कर सकते हैं? क्या उन्होंने जिस लॉयर को हायर किया है वो इतना ही कर सकता है? मिस्टर एमिर, हमने बिना गिरफ्तारी के आपको ट्रायल पर जाने दिया और अब हम ये साबित करने जा रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन हमारे पास सबूत होना चाहिए। मिस्टर एमिर, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सबूत इकट्ठा करने। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये जाहिर नहीं है वो घबरा रहा है? कैसे हुआ?
बताइए बताइए मिस्टर एमिर, प्लीज बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। अपनी उम्मीद ज्यादा ना बढ़ाएं, आमिर अभी जिंदा है। गाइस, हमारे लॉयर्स आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट मिस्टर एमिर। मिस्टर गालिब, मिस्टर एमिर, सेकंड ब्रिज से चलते हैं, वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा। सर वो आपसे 2 मिनट में जंक्शन पर मिलने वाले हैं। जरूर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर कोई चीज जो मुझसे आप चाहते हैं? तुम्हें पहले ही सबसे जरूरी काम दे दिया है। वो लड़की कहाँ है? वो पूरे टाइम केमाल के साथ ही रहती है। उसे रहना भी चाहिए तूफान। कुछ कहेंगे ऑफिसर? आप प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सर सिर्फ एक सवाल बताइए सर, प्लीज बताइए सर, बताइए ना सर। उजान ने ऐसा उजान क्या कैसे किया? उजान को क्या हुआ? उजान ने कुछ वजह बताई? कैसे हुआ? सर कैसे हुआ ये? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने क्या कहा सर? मिस्टर ज़ैनब, क्या आप कुछ बताएंगी? आप कुछ कहेंगे? क्या आपको किसी पर शक है? ये सब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? बताइए। वो एमिर को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ अमीर ही नहीं, ओजान भी बिना अरेस्ट पे ट्रायल पर जाएगा। ये कितना बेतुका है। कानून जैसे इनके लिए तो बना ही नहीं। किसी को भी नहीं पता कि इस प्रोसेस में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। एमिर छूट गया है, अब मैं क्या करूंगी? शांत हो जाओ आंसू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने बाहर निकलते ही मिनट गिनने शुरू कर दिए होंगे। अब वो मेरे पीछे जरूर आएगा। किसी भी पल वो अचानक मेरे सामने आ सकता है। फिर मैं क्या करूंगी? मैं पागल हो जाऊंगी। तुम केमाल के साथ सुरक्षित हो आंसू, एमिर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं कब तक केमाल के साथ रहकर इस सिचुएशन से बच पाऊंगी? एमिर कभी न कभी तो मुझे ढूंढ ही लेगा। तो फिर तुम्हें अपने आप को उससे बचाना ही होगा आंसू। नहीं, मैं वो गन नहीं चलाऊंगी। मैं अंकल के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। तूफान, तुम्हें अंकल को ढूंढना होगा। उस फुटेज के साथ मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, तभी मेरी जान बच सकती है। आंसू तुम्हें शांत रहना चाहिए, थोड़ी शांत रहो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं मिस्टर हक्की को ढूंढ लूंगा और तुम्हें वो फुटेज भी मिल जाएगी। आमिर को घर छोड़ने के बाद हम फिर से कंपनी चलेंगे। नेहा ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में अच्छा काम किया। उसने काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि पार्टनर थोड़े से परेशान थे और मैंने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समझाया। हालांकि अब वो शांत है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? सब बेकार की बातें हैं। तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल था कि तुम अरेस्ट ना हो। आप मुझे ये सब कब बताने की सोच रहे थे डैड? क्या? कि केमाल मेरी जगह एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। ये कैसे होने दे सकते हैं? वो कोई भी कैंडिडेट बन सकता है और वो भी तब तक जब तक कि तुम बेकसूर साबित नहीं हो जाते, समझे? वो एहतियात के तौर पर हो या फिर परमानेंट, पर केमाल मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि अब तुम केमाल सोहेदेर से इस सब का बदला लेने वाले हो। लोग जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम नहीं जानते, पर उन्हें जानना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी उंगलियों के पास लंबे समय तक रखते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो आपके हाथ बांधकर आपको मरने के लिए छोड़ देगा। अगर अभी कोई और तुम्हारी बातें सुन रहा होता तो उसे यही लगता कि तुम केमाल की जान ले लोगे। पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं।
अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ओजान डियर, निहान भी तुम्हारे साथ घर पर रहेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं भी जरूर तुम्हारे साथ घर पर रहूंगी। तुम्हें रहना भी चाहिए। उजान, सब ठीक हो जाएगा, तुम जानते हो ना? मैं नहीं जानता। तुम अपने पति का ख्याल रखो, उसे प्यार दो और उसे सुला दो। उसके बाद मुझसे मिलो। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स उजान की चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज किया। ठीक है। आंसू, आज बहुत ठंडी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी जबान पर ही है, पर तुम कह नहीं रही हो। बताओगी मुझे क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा था, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। देखो, तुम मिस्टर हकी का सोच रही हो ना, मुझे भी उनके लिए बहुत फिक्र है, पर तुमने ही मुझे उन्हें ढूंढने से रोका है। अगर तुम ऐसे ही उदास रहने वाली हो तो मिस्टर हकी को मुझे ढूंढने दो प्लीज। नहीं नहीं, मैं पक्का ऐसा नहीं चाहती। सही समय आने पर अंकल खुद वापस आ जाएंगे यहाँ। चलो उठो, चलो आ जाओ। आज हम काम पर नहीं जाएंगे। तुम भी थक गई और मैं भी थक गया हूं। चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम दोनों को अच्छा लगे। चलो कोई मूवी देखते हैं। कम से कम 2 घंटों के लिए हम इन सब चीज से दूर रहेंगे। चलो आ जाओ। आंसू, आ रही हूँ। हानी, तुम ठीक तो हो? अगर कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताओ। इस वक्त मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। चलो फिर बाहर चलते हैं, इसे आराम करने देते हैं, आज ये बहुत थक गया है। मैंने अभी गालिब से बात की है, उसने कहा चिंता मत करो। क्यों, क्या हुआ? क्या आमिर सब कुछ कन्फेस करने वाला है? निहान, आराम से पापा, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे फैमिली सीक्रेट्स नहीं जानता। वेल, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ। हम वैसा ही सोचते हैं जैसा सोचना चाहिए। मॉम प्लीज, इस वक्त ये सब बातें मत कीजिए। चलो हनी। आराम से सोना, ठीक है? निहान मैडम आमिर सर आए हैं, शावर लेने के बाद बाहर जाएंगे। आज हियरिंग में क्या हुआ?
हमने अपना बचाव किया और आ गए। तो माय डियर वाइफ, मैंने भी ओजान की तरह सब कुछ कन्फेस कर लिया है। तो फिर क्या सिर्फ ओजान को ही आजाद नहीं होना था? और क्यों? ओजान की तरह उन 2 लड़कियों ने मुझे भी बेवकूफ बनाया और फिर हमने देख ही लिया कि उन्हें अपनी जिंदगी से उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एमिर, हम कोर्ट रूम में नहीं हैं। पर हम थे थोड़ी देर पहले, और उससे पहले हम जेल में थे। अब अगर हो गया हो तो मुझे शावर लेकर बाहर जाना है। निहान, थैंक यू कंपनी में मेरी जगह लेने के लिए। तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं तुमसे कहाँ मिलूं और कब? घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वो सच में मेरा है ज़ैनब? तुम क्या करने वाले हो? अगर ये तुम्हारा है तो मुझे अबॉर्शन के लिए मजबूर करोगे? सच कहूं तो मैंने अभी तक सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं भी सोच नहीं रहा हूं। पिछली बार तो मेरा ऑपरेशन फेल रहा, पर मुझे तुम्हारा प्यार याद आ गया, इसलिए जानना चाहता हूं कि ये सच है ना? क्या कि ये बच्चा सच में तुम्हारा है या नहीं? मुझे जानना है, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? तुम वफादार हो या नहीं? अगर आज तक नहीं समझा पाई तो अब क्या कर सकती हूँ? आज तक तुमने सिर्फ बातें की हैं, अब करके दिखाना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें कुछ करना होगा। मतलब मेरे लिए कुछ करना होगा ज़ैनब, जिससे मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारा बच्चा भी बच जाएगा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि बिना किसी को पता चले आज रात तुम आंसू से मिलो। ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है। और जब मैं आंसू से मिलूंगी तो क्या होगा? मैंने कहा ना, बातें कम सिर्फ काम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को महसूस कर रहा हूँ ज़ैनब, और तुम फिर भी सवाल पूछ रही हो। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी अगर तुम चाहते हो तो। पर ऐसा भी कुछ है जो मैं चाहती हूँ कि तुम फील करो। Oh my gosh! तुम्हारा बच्चा। ये बच्चा है मेरे का है।